बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमोर्फस सॉलिड्स। सॉलिड क्या है? इट इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ मैटर। अब हम जानते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस ये फ्लूइड हैं क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कि ये फ्लो कर सकें। अब फ्लूइडिटी किस वजह से है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव है, फ्रीली मूव करते हैं। मॉलिक्यूल किस वजह से फ्रीली मूव करते हैं? क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और इनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। और इनके जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड्स के, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। जबकि हमारे पास लिक्विड और गैसेस में वीक फोर्सेस थी, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव एट रैंडमली मूव नहीं करते। इनमें देयर एग्जिस्ट अ वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन सॉलिड्स में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। अब हम यहाँ पे सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेगुलर अरेंजमेंट की बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे सॉलिड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। Solids have definite mass, volume, shape and density. Solid की definite mass, volume, shape और density होती है। Usually solid की density greater है than that of liquid and gases. Liquid और gases के comparison में solids की density ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं but water और mercury हमारे पास एक exceptions है। डेंसिटी ऑफ आइस क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी कम है लिक्विड की डेंसिटी से। और डेंसिटी ऑफ मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है। ये तो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। सॉलिड्स आर यूजुअली हार्ड, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स यूजुअली हार्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल और रिजिड्स हैं। सो सम सोडियम्स Some solids like sodium, potassium और phosphorus exceptions हैं क्योंकि ये soft हैं। These are soft. Solids cannot be compressed because solids को हम compress नहीं कर सकते। हमने कहा ना कि solid incompressible हैं। Solids क्या हैं? Incompressible हैं। Cannot be compressed because the intermolecular distance of separation between the neighboring, क्योंकि हमने कहा solids strong forces से held together हैं, held together by strong forces। इसी वजह से हम solids को compress नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो neighboring molecules में distance होता है बहुत small होता है। In a solid state, intermolecular forces of attraction between constant particles are stronger. हमने कहा solid की जो force of attraction है particles के दरमियान वो strong है। All pure solids have characteristics melting point. अब solid का एक characteristic definite melting point होता है जो कि depend कर रहा है कि intermolecular forces पे। Extent of intermolecular forces. Stronger the intermolecular forces, जितनी intermolecular forces of attraction ज़्यादा होगी उतना ही molecule का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे तो उन्हें मेल्ट करने में भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें। वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितनी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। हेंस डिपेंडिंग ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स रेंज। मेल्टिंग पॉइंट रेंज कर सकते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो से जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा लाइक हीलियम टू फ्यू थाउजेंड केल्विन लाइक डायमंड। The intermolecular forces of attraction hold the constituent particles of solid tightly. Intermolecular forces of attraction particles को tightly पैक करती हैं। Hence the particles cannot change their position, जिसकी वजह से वो tightly पैक्ड होने की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते और स्टेशनरी रहते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते। Therefore solids cannot flow like liquid. लिक्विड्स की तरह उनकी मूवमेंट नहीं होती। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, हमने 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टडी करनी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड्स। और ये इनकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दो सॉलिड्स इन विच एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, जिसमें एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न में इस सॉलिड्स के एटम आयंस अरेंज हों, वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द रिकरिंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न of structure extends 3 dimensionally और 3 dimensionally arrange हो। For example, quartz
कैल्काइट, शुगर, मिका एंड डायमंड। क्वार्ट्स क्या है? क्वार्ट्स एक क्रिस्टलाइन मिनरल है जो कि सिलिका का बना हुआ है। कैल्काइट इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मिका इट इज सिलिकेट मिनरल। सेकेंड टाइप इज एमोर्फस सॉलिड। ऑल सॉलिड्स आर नॉट क्रिस्टलाइन। सारे के सारे सॉलिड्स अब क्रिस्टलाइन तो नहीं होते ना। द वर्ड एमोर्फस मीन, एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस। एमोर्फस का मीन क्या हुआ? शेपलेस। एमोर्फस सब्सटेंसेस आर दोज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोसेसेस, जिसमें एक रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगी। द बेस्ट एग्जांपल्स है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लो एंड वेरियस पॉलीमर्स, वैक्स एंड थिन फिल्म्स। तो इन दो टाइप्स में, सॉलिड्स की टू टाइप्स में हमारे पास मेन डिफरेंस अरेंजमेंट का क्या है कि इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जबकि इसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। एमोर्फस सब्सटेंसेस है सॉलिड स्टेट। एमोर्फस भी सॉलिड ही होते हैं क्योंकि एक सॉलिड की टाइप है। सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं और कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, कंप्लीट इनकी शेप होती है, बट होता कि एक ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्टेट नहीं होती। देयर इज अ रिजिड, ये भी रिजिड होते हैं लेकिन वेल डिफाइंड शेप नहीं है। दे डू नॉट हैव ज्योमेट्रिक शेप, नॉट अ ज्योमेट्रिक शेप, ना ही इनकी कोई ज्योमेट्रिक शेप होती है। इसकी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? ये नॉन क्रिस्टलाइन है। दिस इज वाई दे डोंट हैव एजेस लाइक क्रिस्टल। इनके क्रिस्टल्स लाइक एजेस नहीं होते क्योंकि हमने देखा था एमोर्फस मीन शेपलेस। ये शेपलेस होते हैं, कोई इनकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज नहीं होते। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी चेंज इनटू एमोर्फस। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी एमोर्फस सॉलिड्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मेल्टिंग करें और उनकी सडनली कूलिंग करें बाय मेल्टिंग देम एंड देन कूलिंग द मोल्टन मैस रैपिडली इनकी कूलिंग करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें टाइम नहीं मिलेगा कि वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो सके। In this way constituent particles do not find to arrange themselves। उन्हें अरेंजमेंट का टाइम नहीं मिलेगा और वो amorphous like स्ट्रक्चर बना देंगे। A long range regularity does not exist in amorphous solids। amorphous solids में molecules arrange होते हैं लेकिन थोड़े से little bit, long range order नहीं होते उनकी, but they can possess small regions of order। लेकिन उनमें small region of arrangement होती है और इसको हम क्या कहते हैं? These part of otherwise amorphous solids। amorphous solids के वो वाला region जहाँ पे little bit arrangement होती है उन्हें क्या कहते हैं? crystalloids। amorphous solids don't have sharp melting point। amorphous solids का sharp melting point भी नहीं होता। इसी वजह से हम ग्लास को सॉफ्ट कर सकते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता कि इस टेम्परेचर पे ही आके ये मेल्ट हो जाएंगे। इनमें रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन टू वेरियस शेप। इसको हम मोल्ड और ब्लो कर सकते हैं वेरियस शेप्स में। इसी वजह से ग्लास एमोर्फस है और इसका एमोर्फस का डेफिनेट कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसी वजह से हम इसको डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। दे डू नॉट पोजेसेस डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनमें ये डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती। सॉलिड एंड लिक्विड आर बोथ फॉर्म्स ऑफ कंडेंस्ड मैटर। ये दोनों ही कंडेंस्ड मैटर की फॉर्म्स हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर। दोनों ही उन्हीं एटम से बनी होती हैं जो क्लोजली अरेंज होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ से आ जाता है इनकी अरेंजमेंट में? सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन एमोर्फस में ऐसा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। सॉलिड मटेरियल हैज बोथ। सॉलिड में वेल डिफाइंड वॉल्यूम है एंड शेप है वेल डिफाइंड की, लेकिन लिक्विड का जस्ट वेल डिफाइंड वॉल्यूम है बट अ शेप, लेकिन शेप उसकी उस कंटेनर पे डिपेंड करती है जिस कंटेनर में हमने लिक्विड को डाला है। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिक शेप। हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्रिक शेप होती है स्पेसिफिक, जबकि एमोर्फस की स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप। स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है विद डेफिनेट एजेस ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं 3 डायमेंशन। ये देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है और इनके ये डेफिनेट एजेस भी हैं और ये इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट भी है। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स
डू नॉट हैव एन ऑर्डर अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, ना ही इनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, और ये रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखें, ना इनके प्रॉपर एजेस हैं, और ये इनमें देखें डिफरेंट अदर स्पेसेस बची हुई हैं। These are not properly arranged. These are not having specific geometry. ये properly arrangement है इनमें, जबकि ये these are not arranged. Second is melting point. Crystalline solids have sharp melting point. Sharp melting point होता है crystalline solid का, एक specific temperature होता है, जिस temperature पे जो temperature achieve करते हैं ये definitely melt हो जाते हैं। जैसे ये temperature है, ये temperature achieve होगा, it will melt. While amorphous solids do not have a sharp, amorphous solids का sharp melting point नहीं होता, और इनमें ranges of temperature होती हैं जिस पे ये over which it will melt but not a definite temperature. Definite temperature एक खास temperature नहीं है कि उस जैसे ही वो temperature achieve हुआ melt हो गया, नहीं, melt slowly melting का phenomena achieve होता है इसमें। Second is crystal symmetry. Crystalline solids have crystal symmetry. Crystalline solids में crystal symmetry होती है, repetition होते हैं इसमें phases, edges की, while amorphous solids do not have crystal symmetry. Amorphous solids में देखिए, amorphous solids में कोई symmetry नहीं है, जबकि crystalline solids में एक specific symmetry होती है। Next property is cleavage property. When crystalline solids are cut with sharp edge tool, they split into two pieces. Crystalline solids को जब हम कट करते हैं तो ये two pieces में split हो जाते हैं, और हमें newly जो two pieces जो मिलते हैं वो plain होते हैं और smooth होते हैं। While when amorphous are cut, जब हम इन्हें कट करेंगे, they split into two pieces and the newly generated surfaces are irregular, तो वो irregular shape के होंगे जब हम amorphous solids को कट। Property versus direction. Crystalline solid possesses anisotropic properties. Crystalline solids में क्या होती हैं? Anisotropic properties होती हैं। Anisotropic property वो होती हैं जब हम एक क्रिस्टल को कट करते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं। ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इसको अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो इस डायरेक्शन में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी और इस डायरेक्शन में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी। Crystalline solid possesses anisotropic properties. The magnitude of some of the physical properties of crystalline solids, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शंस में इस डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी और इस डायरेक्शन में ये कुछ और प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जब एमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं हम, While amorphous solids have isotropic properties, इनमें isotropic properties होती हैं। इनकी जो properties होती हैं वो same in all directions। जब हम इनकी देखते हैं तो ये all directions में same properties show करेंगे, same properties। ऐसा क्यों है? क्योंकि crystalline solids different direction में different properties इसलिए show कर रहे हैं क्योंकि इनमें arrangement of particles थी, proper arrangement थी, जबकि एमोर्फस में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी, पहले ही वो डिसऑर्डर्ड थे, इसकी वजह से वो सेम डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे एवरी डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वाइल एमोर्फस सॉलिड्स डोंट, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्रिस्टल्स हैव अ लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं विल, दिस मीन्स पार्टिकल्स विल शो सेम अरेंजमेंट इनडेफिनेटली। पूरे क्रिस्टल में पार्टिकल्स की सेम अरेंजमेंट होगी, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। देयर पार्टिकल्स शो वेराइटी इन देयर अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट में वेराइटी होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लेव अलोंग पर्टिकुलर पॉइंट्स, इनमें स्पेसिफिक पॉइंट्स के अलोंग ये क्लेव हो जाते हैं, जबकि जब हम एमोर्फस सॉलिड्स की क्लेवेज करते हैं तो हमें इसमें अनइवन पार्ट्स मिलते हैं और रैग्ड एजेस होते हैं। क्रिस्टल्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स भी कह सकते हैं, जबकि एन अदर नेम फॉर एमोर्फस सॉलिड इज सुपर कूल्ड लिक्विड एंड सीडो सॉलिड। यहाँ तक हमने स्टडी किया क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स के डिफरेंस को। अब हम उसको एक टेबल की फॉर्म में समराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड इरेगुलर अरेंज्ड होते हैं। शेप,
रेगुलर और डेफिनेट शेप है, जबकि एमोर्फस में इरेगुलर शेप है। क्लीवेज व्हेन कट टू स्मूथ एंड प्लेन पीसेज आर ऑब्टेन्ड, जब हम इसको कट करते हैं तो स्मूथ और प्लेन पीसेज मिलते हैं, जबकि हम एमोर्फस को कट करते हैं तो इरेगुलर शेप मिलती है। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाते हैं, जबकि एमोर्फस मेल्ट स्टेडली और इसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर पे स्लोली मेल्ट होते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, जबकि एमोर्फस में इनडेफिनेट है। नेचर crystalline solids like true solids, whereas amorphous solids are supercooled liquids and pseudo solids. Property एनाइसोट्रोपिक है क्रिस्टलाइन की, एनाइसोट्रोपिक जो हम स्टडी कर चुके हैं, एनाइसोट्रोपिक डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एमोर्फस में आइसोट्रोपिक है, सेम प्रॉपर्टी होगी इन ऑल डायरेक्शन, ये सिमेट्रिकल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स अनसिमेट्रिकल है। ऑर्डर अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, वेयर एज एमोर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ये रिजिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये मोर रिजिड स्ट्रक्चर है, वेयर एज एमोर्फस सॉलिड्स इज अ लेस रिजिड। एग्जांपल्स देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पोटाशियम नाइट्रेट एंड कॉपर, whereas in amorphous solids polyvinyl chloride and cellophane. Cellophane is a thin plastic like transparent sheet. Uses of crystalline solids. Crystalline solids की many applications हैं, like diamond. It is the most decent example of crystalline solid widely used in making beautiful jewelry items. Quartz. Quartz is extensively used in manufacturing of watches and clocks की manufacturing में use होता है. Many crystalline solids are used as a raw material in many industries. ये industries में as a raw material use होता है. Next हम देखते हैं uses of amorphous solids. There are many applications of amorphous solids. Some of them are the glass. ग्लास वाइडली यूज होता है पैकिंग में, हम इसमें फूड जार्स में, कॉस्मेटिक बॉक्स, सॉफ्ट ड्रिंकिंग बोटल्स की पैकिंग में ग्लास को यूज करते हैं। टेबल वेयर यूटेंसिल्स में यूज होता है, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स में विंडोज में, लाइटिंग में और शेल्फ्स में ग्लास को यूज किया जाता है। रबर एक्सटेंसिवली यूज करते हैं टायर्स में, फुटवेयर्स, रोप्स, कैम्प क्लॉथ और सेवरल इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है रबर को। यूज ऑफ पॉलीमर कैन बी सीन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स को कहाँ पे यूज किया जाता है, पाइप्स में, मेडिसिन एज अ रॉ इंग्रेडिएंट फॉर मैनी फैक्ट्रीज में इसको देखा जाता है। Amorphous silicon is considered as the best photovoltaic material to convert sunlight into electricity. एमोर्फस सिलिकॉन जो है ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। हमने यहाँ तक स्टडी किया सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है और ये हार्ड, रिजिड और इनकम्प्रेसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी हमने 2 टाइप्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने बोला जिनमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इन 3 डायमेंशन, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनके दरमियान। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री है और उनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है।